दोस्तों Realme और Xiaomi के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है ना, पहले चला था स्मार्टफोन मार्केट में, जिसकी वजह से एक चीज बहुत अच्छी हुई थी कि भाई जो स्मार्टफोन है हमको काफी अच्छे देखने के लिए मिलने लग गए थे और काफी अच्छे बजट में देखने को मिलने लग गए थे। कहने का मतलब ये है कि भाई आपको बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत कम बजट में देखने को मिलने लग गया है। और ये वाला जो कंपटीशन है ना, अब स्मार्ट टीवीज की तरफ जा रहा है, जहां पर एमआई की तरफ से आपको काफी तगड़े वाले स्मार्ट टीवीज देखने को मिलते हैं और Realme की तरफ से आज लॉन्च होने वाला है Realme का पहला स्मार्ट टीवी। या हो सकता है ये लॉन्च इवेंट कंप्लीट हो जाए, जब तक वीडियो आएगा, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई तब तो नहीं हुआ है। लेकिन ये वाला जो स्मार्ट टीवी है इसके बारे में हमने बात करी थी और इसका प्राइस तकरीबन मैंने बोला था कि 19-20 हजार के आसपास अगर होता है तो ये वाला टीवी जो है ये मार्केट में धमाल मचा देगा। लेकिन भाई Xiaomi की तरफ से एक बहुत तगड़ी न्यूज यहां पर निकल के आई है कि Xiaomi ने चाइना में अपना एक नया स्मार्ट टीवी लॉन्च करा है और उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रखा है। भाई एमआई ने लॉन्च किया है 43 इंचेस का टीवी और ये वाले टीवी का प्राइस रखा है मात्र 1099 युआन, यानी उसको अगर अपन कन्वर्ट करते हैं इंडियन प्राइस में तो ये बनता है मात्र 11,700 रुपए। और भाई 11,700 रुपए में आपको एक स्मार्ट टीवी देता है एमआई और ये वाला जो टीवी है ना, ये बहुत जल्दी आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इसी टीवी के सारे फीचर्स के बारे में, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या फीचर्स हैं और इंडिया के अंदर आएगा तो किस प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिल सकता है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर करेंगे डिस्कस। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं अपन 100 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से बात करते हैं टीवी के बारे में। तो ये जो टीवी है इसका मॉडल नंबर रखा गया है E43K, एमआई टीवी E43K, ये पूरा नाम है इस टीवी का। और इस टीवी की अगर डिजाइन की अपन बात करें तो भाई नियरली बेजल लेस आपको यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिल रही है। आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ थोड़ी सी पट्टी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन साइड्स में और टॉप में अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको बिल्कुल भी बेजल्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। ओवरऑल काफी तगड़ा यहां पर आपको डिजाइन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले की बात करेंगे 43 इंचेस का यहां पर आपको डिस्प्ले दिया गया है। रेजोल्यूशन जो है फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है, ऐसा नहीं है भाई कि छोटे मोटे HD रेजोल्यूशन दे दिए। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है। 1920 बाई 1080 पिक्सल्स का फुल रेजोल्यूशन दिया गया है। उसी के साथ में बात कर ले 60 हर्ट्ज का यहां पर आपको रिफ्रेश रेट दिया गया है। और व्यूइंग एंगल्स की बात करें भाई तो Xiaomi क्लेम करता है कि 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल, यानी कि ये जो टीवी है ये 180 डिग्री का व्यूइंग एंगल, मतलब अपन अगर यहां से भी देखेंगे तो भी आपको क्लियर नजर आएगा। मतलब आप एकदम साइड से भी देखोगे तो एकदम आपको क्लियर नजर आएगा, इतना व्यूइंग एंगल यहां पर दिया है। तो ओवरऑल डिस्प्ले यहां पर काफी तगड़ा दिया गया है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो 1.4 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर यहां पर दिया गया है। साथ ही में Mali 450 MP2 जीपीयू आपको देखने को मिलता है, जो कि एक डुअल कोर जीपीयू है। प्रोसेसर भी आपको डुअल कोर दिया गया है, जीपीयू भी यहां पर आपको डुअल कोर दिया गया है। तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी। 1 GB की रैम आपको देखने के लिए मिलेगी, साथ ही में 8 GB की स्टोरेज इसके अंदर देखने को मिलेगी। और भाई जो प्रोसेसर है और जो रैम है ना, वो टीवी में अभी की तारीख में इतने ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आप इतने हेवी टास्क नहीं करते हो टीवी के ऊपर अभी कि वहां पर आपको हेवी रैम दी जाए या प्रोसेसर तगड़ा वाला दिया जाए। तो आपको एक डेली जो रूटीन के काम है टीवी के ऊपर जो करते हो आप स्मार्ट टीवी के ऊपर, वो काफी स्मूथ हो जाएंगे। ऐसा प्रोसेसर भी दिया गया है, इतनी आपको रैम भी दी गई है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो साउंड होता है। तो यहां पर साउंड के लिए आपको 8-8 वॉट के 2 स्पीकर देखने को मिलेंगे, यानी कि 16 वॉट का आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो 2 चीज मैं देखता हूं भाई टीवी के अंदर, एक तो है उसका डिस्प्ले जो कि काफी तगड़ा यहां पर दिया है एमआई ने, और दूसरा है साउंड जो कि आपको डिसेंट मिल जाता है। 16 वॉट का साउंड मिलता है। लगभग अगर आपको 20 वॉट के आसपास मिलता तो काफी अच्छा रहता है, लेकिन 16 वॉट भी भाई कम नहीं होता है। अच्छे खासा ऑडियबल साउंड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में एमआई का जो कस्टम ओएस है पैच वॉल, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि एक काफी यूजफुल ओएस है, क्योंकि वहां पर आपको जो डेली यूज के कंटेंट है या जो कंटेंट आप बार बार वॉच करते हो वो आपको वहीं पर होम स्क्रीन पर ही देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वो काफी यूजफुल फीचर है। तो पैच वॉल का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर पोर्ट्स की बात करें तो 2 HDMI पोर्ट दिए गए हैं, एक ऑडियो वीडियो पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, एक इथरनेट पोर्ट भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में यहां पर आपको इंफ्रारेड की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, वाईफाई की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और जैसा मैंने बताया इथरनेट पोर्ट भी है, तो वहां पर आप LAN भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन इस वाले टीवी के अंदर आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं दिया गया है, यानी आपका जो रिमोट है आपको IR वाला रिमोट ही यूज करना पड़ेगा, ब्लूटूथ वाला रिमोट यहां पर काम नहीं आएगा। ओवरऑल ये थे स्पेसिफिकेशन इस टीवी के बारे में। अब ये वाला जो टीवी है ये इंडिया के अंदर आपको काफी जल्दी देखने को मिल सकता है। और भाई अगर ये
टीवी इंडिया के अंदर आ जाता है, मेरे हिसाब से इसका प्राइस तकरीबन होना चाहिए 12 से 13 हजार रुपए के आसपास, क्योंकि जो चाइना में लॉन्च होता है उस पर थोड़ा सा यहाँ पर टैक्स वगैरह लग करके थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है। तो 12-13 हजार रुपए के प्राइस में भी अगर 43 इंचेस का आपको टीवी मिल जाता है, वो भी स्मार्ट टीवी मिल जाता है, तो भाई क्या ही बात होगी। ये वाला जो टीवी है भाई 32 इंचेस का टीवी है, वीडियोकॉन का, मैंने 2015 में परचेस करा था आई गेस, और इसके मैंने दिए थे लगभग 19,000 रुपए के आसपास। तो भाई जैसा आप समझ, और भाई कोई स्मार्ट टीवी नहीं है, डम टीवी है, यहाँ पर कुछ भी आपको स्मार्ट फीचर नहीं मिलते हैं। तो आज की तारीख में कहां से कहां जा रही है दुनिया भाई, 12-13 हजार रुपए में आपको स्मार्ट टीवी मिल सकता है, वो भी 43 इंचेस का, वो भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। तो भाई अगर इस प्राइस पॉइंट पर ये टीवी अगर इंडिया के अंदर आ जाता है तो क्या आप ये वाला टीवी लेना पसंद करोगे, और आपके हिसाब से स्पेसिफिकेशंस कैसे हैं, ये सारी चीजें आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।